जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स यानी नागरिक का चैप्टर नंबर 3 संविधान। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे पूछा जाता है और किस टाइप का पूछा जाता है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि संविधान होता क्या है। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास ए है देश के नियमों का समूह, बी केवल कानून, सी केवल आदेश, या डी केवल भाषण देना। तो मेरे भाई राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। देश के नियमों का समूह होता है एक संविधान, क्योंकि भारत के संविधान में सभी नियम एक ही बार में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पूरे समूह जितने भी नियम बने हुए हैं। आइए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान लागू कब हुआ, यह आप लोगों को पता होगा मुझे लग रहा है शायद, क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग क्या झंडा फहराते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर लागू हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। यहाँ पर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, भारत का संविधान किसने बनाया। तो भारत का संविधान को किसने बनाया, आप सबको पता होगा। भारत का संविधान को यहाँ पर किसने बनाया, तो भारत का संविधान को बनाया 3 का बी हो जाएगा मेरा भाई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। यहाँ इसने बनाया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। आइए, भारत के संविधान को लिखा किसने था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, है ना। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे, तो 4 का यहाँ पर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन लिखा किसने था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या था कि संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे। जो संविधान बनाने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे यहाँ पर कौन थे, तो 5 का यह हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर हमारा कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो संविधान है हमारा भारत का, उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या है मकसद उसका। तो उसका मकसद ए ऑप्शन देखिए, देश को नियम देना, या फिर बी केवल कर वसूलना, सी युद्ध करना, या डी व्यापार करना। तो 6 का यहाँ पर ए हो जाएगा, देश को नियम यहाँ पर देना, देश को नियम देना, एक कानून देना, उस कानून का पालन सबको करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है कि संविधान नागरिकों को क्या देता है। ये जो संविधान है नागरिकों को, हम जैसे लोगों को, जनता को क्या देता है, अधिकार या समानता, या फिर स्वतंत्रता, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो 7 का यहाँ पर मेरे भाई डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर 7 का सभी हो जाएगा। संविधान में ये सब कुछ देता है, स्वतंत्रता भी देता है, यहाँ पर आज़ादी भी देता है यहाँ, और यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर देखिए कि समानता भी देता है, अधिकार भी देता है, हमें छूट भी देता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का पालन कौन करता है। संविधान का जो पालन होता है वो कौन करता है। ऑप्शन है केवल सरकार, या फिर केवल न्यायालय, सी देश के सभी नागरिक, या फिर डी केवल नेता। तो 8 का सी हो जाएगा, देश के सभी नागरिक क्या करता है, इसका पालन करता है। जितने भी लोग हैं सबको पालन करना है भारत के यहाँ पर संविधान को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, लिखित है, या मौखिक है, या अस्थायी है, या फिर गुप्त है। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है, जिसको हाथ से लिखा था। एकमात्र ऐसा संविधान जिसने हाथ से लिखा था भारत के संविधान को। याद रखिएगा दोस्तों, हाथ से लिखा हुआ भारत का संविधान है, ना ही ये कोई प्रिंटेड है, कोई मशीन से छपा हुआ नहीं है, ये हाथ से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान में नागरिकों के अधिकारों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार कहा जाता है। संविधान में नागरिकों की जो अधिकार होता है उसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, जरा इसे सुनिए कि संविधान क्यों जरूरी है। आखिर जरूरी क्यों है संविधान, क्या सरकार को सीमित करने के लिए, या फिर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, या फिर सी देश को नियम देने के लिए, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो 11 का यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है कि संविधान में समानता का क्या अर्थ है। तो संविधान में समानता का यहाँ पर अर्थ है दोस्तों कि सभी को समान अवसर देना ही संविधान का समानता का अर्थ यही है। समानता का मतलब क्या है, सबको समान अधिकार देना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान में सरकार की शक्तियाँ किससे सीमित होती है। संविधान में जो सरकार की शक्ति है, पावर है, वो किससे सीमित होती है यहाँ पर। तो 13 का ए हो जाएगा, कानून से यहाँ पर सीमित होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 बढ़ते हैं दोस्तों मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। क्या ये बात सही है। भारत का जो संविधान है इसमें हाँ या ना में आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन नहीं, इसमें आपका 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो यहाँ पर आपको बताना है
कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक है या फिर नहीं है। तो 14 का ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान पूरे ही विश्व में सबसे बड़े संविधानों में से एक है। बहुत बड़ा संविधान है भारत में, क्योंकि इसमें सब नियम कानून सब कुछ लगा हुआ है इसमें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान देश में क्या स्थापित करता है। संविधान देश में स्थापित क्या करता है, तो ये आपको पता होगा कि कानून और व्यवस्था स्थापित करता है। संविधान में क्या है, कानून है और नियम कुछ है, उसका पालन करना है। तो यहाँ पर यह हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है संविधान, जिसमें 15 ही ऑब्जेक्टिव हमने बताया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।